नमस्कार मित्रों, मंच सज गया और ड्रामा शुरू हो गया है। 17 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायसीना रोड पर नेशनल मीडिया सेंटर में चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंच पर आए। चुनाव आयुक्त महोदय मंच पर ऐसे आए जैसे कोई बॉलीवुड का हीरो अपनी किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने जा रहा है। मगर ये किसी फिल्म का कोई सीन नहीं था, ना ही किसी चीज का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। ये जो है देश में इस समय वोट चोरी का जो हल्ला चल रहा है उसके जवाब देने के लिए ये ड्रामा रचा गया था, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में था। उधर विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बिहार में जो SIR हो रहा है उसमें 65 लाख वोट काट दिए गए। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम ना किसी पक्ष में हैं ना किसी विपक्ष में हैं, हम तो समकक्ष हैं। ये बात तो ऐसी लग रही है जैसे बारात में कोई ढोल वाला कहे कि ना मैं दूल्हे का ना दुल्हन का, मैं तो ढोल का हूँ। फिर भी हमारे देश की जनता पूछ रही है कि ये 65 लाख वोटरों का क्या हुआ, कहीं वो मंगल ग्रह पे तो नहीं चले गए वोट डालने के लिए। चुनाव आयोग ने बिहार के SIR पर बहुत ताल ठोकी। उन्होंने कहा कि हमने वोटर लिस्ट को इतना साफ कर दिया कि वो एकदम दर्पण की तरह साफ हो गई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह दर्पण नहीं, भूल भुलैया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महादेवपुरा में 1 लाख वोट फर्जी डले। तो जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि बिना सबूत के बोल रहे हो, पहले शपथ पत्र दो फिर बात करो। वहीं कुछ दिनों बाद बीजेपी के एक नेता अनुराग ठाकुर ने भी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अमेठी, रायबरेली और वायनाड की सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर भी वोट चोरी हुई है। इस पर तो चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई हलफनामा ना कोई जवाब। अरे भाई, वो तो अपना भाई है, उससे क्या मांगना। ये विपक्षी लोग, लिबरांडू, इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो भाई वही बात हो गई, घर का चोर पकड़ा जाए तो मिठाई और बाहर का चोर पकड़ा जाए तो कुटाई। चुनाव आयोग ने बताया कि SIR में 78.9 मिलियन वोटरों की जांच की गई, जो कि 2003 के बाद पहली बार हुई है। इसमें 22 लाख मृत वोटर, 7 लाख फर्जी वोटर और 36 लाख प्रवासी वोटरों को हटाया गया है। अरे भाई, इतने मृत वोटर, लगता है बिहार में वोटरों को भूत दौड़ रहे थे। इस पर ज्ञानेश जी ने कहा कि हमने तो सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ किया है, लेकिन विपक्ष बोल रहा है ये वोटर लिस्ट साफ नहीं है, ये वोट सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गरीब, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया गया है। किसी एक पत्रकार ने CCTV फुटेज के बारे में सवाल पूछ दिया ज्ञानेश जी से, तो उन्होंने इसमें एक और मसाला ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बहू, बेटियों और माताओं बहनों के CCTV फुटेज हम कैसे किसी को दे दें। अरे भाई, वहां पर सब लाइन में लग के वोट डालते हैं। पोलिंग बूथ कोई टॉयलेट थोड़े ही है जो वहां पर कोई नहाने जा रहा है जिसका कोई आपसे वीडियो फुटेज मांग रहा है। ये तो सीधा बिग बॉस वाला ट्विस्ट लग रहा है। कुछ वोटरों के तो बिना इजाजत ही उनकी फोटो सीधे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। तब चुनाव आयुक्त को नहीं ये लगता है। लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता पूछ रही है, अगर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है भाई। लगता है फुटेज भी 45 दिनों बाद ऑटो डिलीट मोड पर चले गए। उधर विपक्ष का कहना है कि आयोग तो बीजेपी के कहने पर नाच रहा है। बीजेपी कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ज्ञानेश जी रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल की कुर्सी लेने की तैयारी में हैं। भाई, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनाव आयुक्त नहीं, ये कौन बनेगा गवर्नर का ऑडिशन चल रहा है। कुल मिलाकर मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई कॉमेडी शो, यह समझना भी मुश्किल है। आयोग ने कहा कि हम 7 करोड़ वोटरों के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं, लेकिन विपक्ष ने कहा भाई आपकी चट्टानों में दरारें पड़ गई हैं।
इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ट्विटर से लेके चाय की टपरी तक वोट चोरी का मामला छाया हुआ है। कोई कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है, तो कोई बोल रहा है कि विपक्ष वैसे ही हंगामा मचा रहा है। लेकिन जनता वो तो यही सोच रही है कहीं उनका वोट भी हाउस नंबर 0 में न चला जाए, तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे। मित्रों, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अपने पॉपकॉर्न मसाला लगा के तैयार रखिए, क्योंकि यह कॉमेडी शो अभी खत्म नहीं होने वाला है।